हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल है हमारा आईब्रो थ्रेडिंग के बारे में, जो कि मैच्योर स्किन पे करनी है। आप देख रहे हैं इनकी वीडियो में इनकी कितनी ज़्यादा मैच्योर स्किन है और इनकी आईब्रोज़ कितनी ज़्यादा मोटी हैं, डेंस हैं। आईब्रोज़ अच्छी है लेकिन स्किन मैच्योर है, तो अब इस पे हमें पॉइंटेड शेप देना है। लेकिन दोनों आईब्रोज़ के आप ग्रोथ देखेंगे ना, तो दोनों में मेजर डिफरेंस है। एक पतली है, एक मोटी है, एक में ऊपर से ग्रोथ है, एक में नहीं है। तो अब दोनों को सिमिलर किस तरह से करना है और पॉइंटेड शेपिंग किस तरह से देनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, तभी आप सीख पाएंगे कि हम इस तरह की आईब्रो थ्रेडिंग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हमने नीचे के जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे उनको क्लीन किया है थ्रेड चला के। आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैंने बिल्कुल एक्स्ट्रा ग्रोथ ली है। जो भी हमारे आईब्रो के ग्रोथ के बाल थे उसमें मैंने एंटर नहीं किया है, आईब्रो पतली नहीं की है। जो एक्स्ट्रा ग्रोथ दिख रही थी सिर्फ उसी ही क्लीन किया है। उसके बाद हम नीचे आगे की साइड भी क्लीन करेंगे। इनकी बहुत ज़्यादा डेंस ग्रोथ है, इनका जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो मुझे काफ़ी थ्रेड को प्रेस करके चलाना पड़ रहा है। और मुझे ये भी देखना पड़ रहा है कि इनकी स्किन मैच्योर एट द सेम टाइम। तो मैच्योर स्किन पे अगर मैं ज़्यादा थ्रेड को प्रेशर के साथ चलाऊंगी तो स्किन कट सकती है, क्योंकि स्किन बहुत पतली हो जाती है। मैच्योर स्किन मतलब बहुत ज़्यादा पतली स्किन, बहुत ज़्यादा लूज स्किन। पर नंदलेस आईब्रो तो करनी ही है हमें। तो आप देख रहे हैं कि आईब्रो के कॉर्नर में भी पॉइंटेड शेप देने के लिए, आर्क शेप देने के लिए मैंने ऊपर से नीचे की तरफ थ्रेड चलाया है। और इनका पॉइंटेड शेप कितना साफ दिख के आ रहा है, कितना क्लियर दिख के आ रहा है। हमें यही करना है, ऊपर से हमें हमेशा आर्क शेप में अपना थ्रेड चलाना है। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आप चला सकते हैं, बस ट्राइंगल शेप में चलाना है आपको, आर्क शेप में, डायगोनली मतलब। और नीचे से जब आप चलाएं तो सबसे पहले एक्स्ट्रा ग्रोथ क्लीन करें, वो भी आप आर्क शेप में ही करेंगे। जो भी आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ दिख रही है वो क्लीन करिए। फिर ऊपर से आके आप डायगोनली थ्रेड चलाइए जिस तरह से मैंने चलाया है, तो आपको पॉइंटेड शेप ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, साफ साफ दिखने लगेगा थ्रेडिंग में। आईब्रो करने के साथ साथ हम फॉरहेड भी क्लीन करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने बहुत अच्छे से पाउडर लगाया है, उसके बाद ही थ्रेड चलाना स्टार्ट किया इनके फॉरहेड पे, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही थी और थ्रेड में बार बार आ रही थी। और मैं ज़्यादा प्रेशर के साथ अगर मैं वो चलाऊँगी थ्रेड तो कट आ जाएंगे। और इनकी हेयर ग्रोथ इतनी डेंस है कि हम अगर धीरे से थ्रेड चला रहे हैं तो वो बिल्कुल निकल ही नहीं रही और थ्रेड बार बार टूट रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले स्किन में जो लूजनेस है वो तो हम कम कर नहीं सकते, लेकिन जो मॉइस्चर है उसे हटा सकते हैं, क्योंकि समर का सीज़न है। इसलिए अच्छे से पाउडर की कोटिंग कर दीजिए। उसके बाद क्लाइंट से अच्छे से स्ट्रेच करवाइए, चाहे फॉरहेड हो चाहे आईब्रो हो। मैच्योर स्किन में अच्छे से स्किन स्ट्रेच रहनी चाहिए, वरना कट आना बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, आप रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्किन लूज़ रहती है तो थ्रेड में तुरंत आ जाती है। ये चीज़ आपने मेरे हर ट्यूटोरियल में नोटिस की होगी, मैंने हर ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया है जब भी मैंने मैच्योर स्किन की थ्रेडिंग बताई है आप लोगों को। अब हम दूसरी आईब्रो भी उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले नीचे से जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है क्लाइंट की वही क्लीन करनी है, ग्रोथ में एंटर नहीं करना है। एक्स्ट्रा जो हेयर्स रह गए हैं उन्हीं से शेप देने का ट्राई करेंगे। ये क्लाइंट अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर रही थी स्किन, इसलिए मैंने बार बार बोल रही थी कि स्किन अच्छे से स्ट्रेच करिए, वरना आपके कट आ सकते हैं। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा लूज़ थी। ये अराउंड 65 या 70 के अराउंड होंगी, पर ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, आईब्रोज़ बनवाने आती ही रहती हैं, तो इसलिए हमेशा इनकी आईब्रोज़ मैं ही बनाती हूँ। लेकिन इन्हें पिछली बार किसी और से बनवा ली थी तो इनकी दोनों आईब्रोज़ डिस्टर्ब हो गई हैं, तो हमें अब सेम करनी है। अगर आप भी आईब्रोज़ बनवाते रहते हैं रेगुलरली तो आपको भी एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि आप हमेशा एक ही जगह पर आईब्रो बनवाइए। अगर आपकी एक हाथ से आईब्रो बनती है ना तो आपकी आईब्रो डिस्टर्ब नहीं होगी। और जो प्रोफेशनल है ना, हमेशा उसी से बनवाइए आईब्रो, किसी अनप्रोफेशनल से, बिना ट्रेनिंग के इंसान से आप नहीं बनवाइए, वरना आपकी आईब्रोज़ हमेशा डिस्टर्ब कर देंगे। कहाँ ग्रोथ निकाल देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी आईब्रो सीधी और पतली हो जाएंगी। इसलिए आईब्रो बनवाते वक्त आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप किससे बनवा रहे हैं। और अगर आप भी सैलून ओन कर रहे हैं, आप बिगनर हैं और काम कर रहे हैं, आईब्रो बना रहे हैं, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अच्छे से ट्रेनिंग लेनी है, आपको आईब्रो बनाना सीखना है और उसके बाद ही बनानी है, वरना आपका क्लाइंट डिससेटिस्फाइड हो सकता है और आपके सैलून की बदनामी भी हो सकती है, आपका प्रोफेशन फिर अनप्रोफेशनल कहलाएगा। इसलिए आपको अच्छे से सीखनी है हर चीज़ और उसके बाद ही क्लाइंट पे करनी है। जो भी एक्सेस हेयर आपको दिखते हैं वो आप सीजर से कट कर दीजिए। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ऊपर से आईब्रो की शेपिंग दे रहे हैं जब भी, तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ देनी है, जिस तरह से मैं दे रही हूँ इनकी आईब्रो में। इनकी मैं राइट आईब्रो बना रही थी, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने इनका ऊपर से आर्क शेप डाला है और नीचे से सिर्फ एक्स्ट्रा ग्रोथ ही निकाली है। आपको समझ आ रहा होगा कि हमने आईब्रोज़ बिल्कुल भी पतली नहीं की हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा जो ग्रोथ रहती है उसी को निकाल के हमने इनकी आईब्रो में शेप दी है। क्योंकि इनका फेस ऑलरेडी पतला है, स्किन लूज़ है, मैच्योर है, तो अगर इसमें हम पतली आईब्रोज़ कर देंगे ना तो इनका फेस का लुक ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें आईब्रोज़ हमेशा फेस टाइप के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अगर फेस पतला है, छोटा है तो मोटी आईब्रोज़, अगर फेस आपका बड़ा है बहुत ज़्यादा तो आप बहुत ज़्यादा मोटी आईब्रो नहीं करवाइए। अगर आपका फेस बहुत फ्लफ़ी है या आप हेल्दी हैं तो आप थोड़ी सी मीडियम ग्रोथ की आईब्रो करवाएंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगी आपके फेस पे।
दोनों आईब्रोज़ को बनाने के बाद एक्सेस हेयर को सीजर से कट करने के बाद दोनों आईब्रोज़ चेक कर लो। अब उसके बाद आपको लग रहा है कि दोनों में डिफरेंस है तो उसको इक्वलाइज़ करिए। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो, उससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ नया कुछ ना कुछ नया ट्यूटोरियल लेके आती रहूँगी। और आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स। जय श्री राम। राधे राधे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल।